गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि कल वाला क्वेश्चन आपने आसान से समझा था। अगर कल वाले क्वेश्चन को आपने खुद ने समझने की कोशिश की है तो आज वाला क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। मैंने आपको क्या कहा है कि ये जो क्वेश्चन है इस लेवल के क्वेश्चन कंपटीशन में मिलते हैं या इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन कंपटीशन में मिलते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में कब हो पाते हैं, जब आपका बेस मजबूत हो। और जो ये एकेडमिक एजुकेशन, आपकी स्कूली एजुकेशन है, ये आपको क्या करती है, ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आ गया, आपके पास आंसर ऑप्शन दे दिया, ये एक ऑप्शन दे दिया 26, एक ऑप्शन दे दिया आपको 93, एक ऑप्शन दे दिया आपको 31, एक ऑप्शन दे दिया आपको 24। आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ये अगर आपके कंपटीशन में आता है, कंपटीशन का मतलब बड़े होके जब RAS IAS लेवल की तैयारी करोगे, इनमें तो नहीं आता, इनमें तो स्ट्रॉन्ग जाएंगे। मैंने ज़्यादा बड़ी परीक्षाओं का नाम ले लिया, जैसे पुलिस का, ये देखो मैथ हर कंपटीशन में आती है, जैसे पुलिस की, कोई टीचिंग की, कोई पटवारी की, कोई और प्रकार सब इंस्पेक्टर की, या कोई आर्मी की, कोई NDA की, या आप ये IIT ट्रिपल की तैयारी करोगे, या टीचर की, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करोगे, तो इन प्रकार के कंपटीशन होते हैं बच्चों, इनके अंदर मैथ जरूरी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आप कैसे करोगे इसको, ये देखो ट्रिक से करके बताता हूँ मैं आपको, आसानी से कैसे पता लगेगा। ये कहता है वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से पता लग गया कि मेरे पास 2 डिजिट का एक नंबर होगा। कितने डिजिट का नंबर होगा? 2 डिजिट का। ये रे 2 डिजिट के नंबर। दूसरा कहता है कि इनमें से एक डिजिट 3 टाइम्स, कितना टाइम है? 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी कि एक डिजिट होगी वो दूसरी डिजिट का क्या होगी? 3 टाइम। कहने का मतलब है अगर मेरे पास एक डिजिट 1 है तो दूसरी क्या होगी? 1 × 3 3। एक डिजिट 2 है तो दूसरी क्या होगी? 2 × 3 6। एक डिजिट 3 है तो दूसरी क्या होगी? 9। 3 टाइम है ना। ये कहता है कि एक डिजिट है जो, ये क्या है? वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर है ना, इनमें से एक डिजिट है वो दूसरी डिजिट की क्या है? 3 टाइम है। ये देखो 3 1 का 3 टाइम है, 6 2 का 3 टाइम है, 9 3 का 3 टाइम है। तो आपके पास नंबर या तो ये या ये या ये या 26 या 39 या 93। देखिए इनके अंदर क्या कह दिया, एक डिजिट है वो दूसरी डिजिट का क्या है? 3 टाइम है। इसने ये नहीं कहा, इसको पूरे क्लियर करना चाहिए। अगर इसने पूरा क्लियर नहीं किया कि यूनिट प्लेस की डिजिट 3 टाइम है कि 10th प्लेस की डिजिट 3 टाइम है। अगर 10th प्लेस की डिजिट 3 टाइम है तो आपके ये ऑप्शन होंगे। अगर यूनिट प्लेस की डिजिट 3 टाइम है तो आपके ये ऑप्शन होंगे। देखो यूनिट डिजिट है ना 3 6 9, यूनिट वाली दूसरे के 3 टाइम है। इसके अंदर ये यूनिट होता है, ये 10, ये नहीं सॉरी, ये 1s वाला, ये 10s वाला, 10s वाला 3 टाइम है इसके अंदर। ये देखो 10s में 3 6 9 है या 1s में 3 6 9 है। कहने का मतलब है इसने ये क्लियर नहीं दिया। अब देखो क्या कहता है, ये कहता है वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए, ये पहली लाइन तो आपको समझ में आ गई। अब कहता है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, आप इनको क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। 31 को 13 कर दिया, 62 को 26, 93 को 39। इनको इंटरचेंज करेंगे तो 13 का 31 हो जाएगा, 26 का 62 हो जाएगा, 39 का 93 हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, और इनको ऐड कर दो, ठीक है, टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। इनको ऐड कर दो, आपके पास कौन सा नंबर आना चाहिए? 88 आना चाहिए। इसमें तो बन रहा है 3144, इसमें बन रहा है 88, इसमें बन रहा है 132। ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपको क्या कहता है, नंबर 88 आना चाहिए, तो आपका आंसर ये सही है। या तो आपका ऑप्शन होगा 62 या आपका ऑप्शन होगा 26। आपके ऑप्शन में यहाँ 26 दिया है तो आपका राइट ऑप्शन क्या आ गया? 26। समझ गए कैसे? ये देखो इसने क्या कहा था, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। यहाँ 2 है, इसका 3 टाइम 6 हो गया। फिर कहता है इस नंबर को कन्वर्ट कर दो, इंटरचेंज कर दो। 2 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, इनका सम 88 बन रहा है ना। इसका मतलब 62 आपका राइट आंसर है। अगर मैं पहले 26 ले लेता, ये 2 है, इसका 3 टाइम 6 है, इसका अगर इंटरचेंज कर देता तो ये 62 बन गया, इनका सम कर दिया तो ये 88 बन गया। तो इसका मतलब 26 राइट आंसर है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका 62 और 26 दोनों के दोनों ही राइट आंसर होंगे, दोनों की दोनों राइट आंसर होंगे। लेकिन एक बात सुनिए, अगर इसके अंदर ये कंडीशन लगा देता कि वंस पोजीशन पे जो नंबर है वो टेंस पोजीशन के नंबर का 3 टाइम है, वंस पोजीशन पे जो नंबर है वो टेंस पोजीशन के नंबर का 3 टाइम है, तो यहाँ वंस पोजीशन पे कौन सा है 2, टेंस पे कौन सा है 6, 2 6 का 3 टाइम है क्या? नहीं है ना। तो फिर आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि वंस पोजीशन पे क्या है 6, ये 2 का 3 टाइम है कि नहीं है। अगर ये कह देता कि टेंस पोजीशन पे जो नंबर है वो वंस पोजीशन का 3 टाइम है, तो ये 6 सही हो जाता, क्यों 6 2 का 3 टाइम है, फिर ये ऑप्शन सही हो जाता। समझ में आ गया। अब अपने इसको करते हैं अपने मैथ के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से। कल मैंने आपको क्या कहा था, आपका 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो सॉल्यूशन, लेट ए 2 डिजिट नंबर, अपनों ने एक 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं, कौन सा माना है 10y + x। ये देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको बताने के लिए दोबारा बताता हूँ। ये देखो वंस प्लेस का नंबर है x, टेंस प्लेस का नंबर है y, तो मैं नंबर क्या लिखूंगा 10y + x। कैसे? ये देखो अगर मैं कहूँ वंस पे 2 है, टेंस पे 6 है, मेरे पास नंबर है 62, तो इसको मैंने कैसे लिखा 6 × 10 + 2 × 1, लिखा कि नहीं लिखा। ये कौन सी पोजीशन पे है, टेंस पोजीशन पे है, तो इसको लिखा मैंने 6 × 10। ये कौन सी पोजीशन पे है, वंस पे है, इसको लिखा 2 × 1, दोनों को कंबाइन कर दिया तो मेरे पास 62 नंबर बन गया। यहाँ मेरे पास टेंस पे कौन सा है y, तो इसको मैंने लिखा 10 × y, इसको मैंने लिखा x × 1, तो मेरे पास नंबर बन गया 10y + x। ये सारा मैं कल 3 नंबर क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर। ठीक है, आफ्टर इंटर चेंजिंग डिजिट्स नंबर एज का, इंटरचेंज डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास नंबर क्या आएगा, x यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, ये नंबर बन गया 10x + y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ो, क्वेश्चन कहता है एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। इंटरचेंज करने के बाद नंबर कौन सा आया, ये, ओरिजिनल नंबर कौन सा था, ये, दोनों को ऐड करो। क्या कहता है, फर्स्ट लगा देता हूँ, दोनों को ऐड करो। ये देखो 10x + y, इसको ऐड करना है 10y + x में, तो आपके पास क्या आएगा 88। अब ऐड करना तो बहुत आसान है, 10x और x कितना होता है 11x, y और 10y कितना होता है 11y, आगे कितना आ गया 88। यहाँ से बच्चों अगर 11 मैं बाहर निकालूँ तो अंदर बचेगा x + y = 88, यहाँ से आएगा मेरे पास x + y = 8। समझ गए, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई कि नहीं आएगी, x + y = 8। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, x + y = 8, मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। देखिए अब सेकंड केस क्या कहता है, आगे कहता है ये, आगे कहता है शुरू वाली लाइन देखो, उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। मुझे इसने ये तो बताया नहीं कि कौन सा नंबर 3 टाइम है, तो मैं इसके केस ले सकता हूँ। केस फर्स्ट, कब, व्हेन डिजिट ऑन टेंस पोजीशन एज 3 टाइम्स टू द डिजिट्स ऑन वंस पोजीशन। आपका नंबर क्या था, आपका नंबर था 10y + x। इसने ये नहीं कहा कि कौन सा नंबर किसका 3 टाइम है, तो मैंने पहले क्या ले लिया, मैंने ले लिया कि जो 10th पोजीशन का नंबर है ना वो 3 टाइम है 1st पोजीशन के नंबर पे। तो 10th पोजीशन का नंबर कौन सा है, y, कौन सा है y, ये 3 टाइम हो गया
वंस पोजीशन के नंबर पे, तो वंस पोजीशन वाला नंबर कौन सा है, एक्स। समझ गए? इसने ऐसा तो दिया नहीं ना, इसने तो सिर्फ इतना दिया कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो अपनों ने मान लिया कि 10th पोजीशन वाला नंबर है वो वंस पोजीशन वाले नंबर का 3 टाइम है। वंस पोजीशन पे कौन सा है, एक्स, और 10th पे कौन सा है, वाई, तो वाई इक्वल टू 3x। यही मैंने लिखा है, व्हेन डिजिट ऑन 10th पोजीशन इज 3 टाइम टू द डिजिट ऑन वंस पोजीशन। ये आ गया सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 8 फ्रॉम सेकंड पुट y इक्वल टू 3x इन फर्स्ट। सेकंड में y की वैल्यू क्या है, 3x, इसको फर्स्ट में रखनी है। फर्स्ट में क्या था, x प्लस वाई की जगह मैंने लिख दिया 3x इक्वल टू 8, यहाँ से आ गया 4x इक्वल टू 8, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 आया कि नहीं आया, इसको नंबर दे देते हैं 3। अब देखो x की वैल्यू 2 अगर मैं यहाँ रख दूँ, फ्रॉम 3 पुट x इक्वल टू 2 इन सेकेंड, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 2 6 आगे कि नहीं, 6 आगे। एंड माई नंबर, और मेरा नंबर क्या था, मेरा नंबर था 10y प्लस x, 10 इंटू वाई की वैल्यू x प्लस 6, 60 प्लस 2 62। आपको मैंने कितने आंसर बताए थे, 2 आंसर बताए थे ना, एक आंसर 62 था, दूसरा 26 था। 62 आपके पास आंसर आ गया। किया कैसे, पहले इक्वेशन तक तो आपको मैं समझा चुका हूँ। दूसरी इक्वेशन वाला मैंने मान लिया कि जो 10th पोजीशन का नंबर है वो 1st पोजीशन का 3 टाइम है, तो y को लिख दिया 3x, y की वैल्यू 3x पहले इक्वेशन में रख दो, 3x और x 4x इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 को उठाओ, चाहे तो सेकंड में रखो चाहे फर्स्ट में रखो, y की वैल्यू आ गई 6। आपका नंबर क्या था, 10y प्लस 6, y की वैल्यू आपने निकाली है 6, x की निकाली है 2, तो इसको अंदर रख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसी क्वेश्चन का करते हैं केस सेकंड। क्या करते हैं, केस सेकंड। देखो पहले में अपनों ने क्या किया था कि जो 10th पोजीशन का नंबर है वो 1st पोजीशन के नंबर का 3 टाइम है। अब की बार कर लेते हैं कि जो 1st पोजीशन का नंबर है वो 10th पोजीशन के नंबर का क्या है, 3 टाइम है। तो 1st पोजीशन पे कौन सा था x, 10th पे कौन सा था y। ये देखो आपका नंबर क्या था 10y प्लस x। मैं क्या कह रहा हूँ की बार कि ये वाला नंबर है ना 1st पोजीशन वाला, ये इस 10th पोजीशन वाले नंबर का क्या है, 3 टाइम। तो x इक्वल टू 3y, सेकंड से x इक्वल टू 3y कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में। अब के बाद x की जगह 3y रख दिया, तो 3y प्लस y इक्वल टू 8, 4y इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 नहीं है ये, अब इक्वेशन नंबर है ये 5, ये आ गया 6। अब ये 6 से वैल्यू चाहे तो 5 में रखो चाहे 1 में रखो, कहीं रख सकते हैं। फ्रॉम 6 पुट इन 1, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ से सीधा लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 6 और आपका नंबर क्या है, x की जगह लिखो 6, y की जगह लिखो 2, तो ये आ गया 20 प्लस 6 26। बच्चों इस एक क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने बहुत टाइम लिया है, आप वीडियो को बार बार देखना, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। आप अपने सोबो की प्रेजेंट एज लिख लेते हैं 6 में, सीधा आंसर लिख लूँ 5 है, सॉरी 5 लिखता हूँ। आपको क्या कहता है, सोबोज लेट, मान रहे हैं ना अपने सोबो की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, x। सोबो की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, x। अब ये क्या कहता है
ये कहता है सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम ऑफ सोबोज प्रेजेंट एज, देन देखो सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज। देखो क्या कहता है कि सोबो की जितनी एज है ना उसका 6 टाइम है उसकी मदर की एज क्या, यानी सोबो अगर 10 साल की है तो उसकी मदर 60 साल की है। अपनों को पता नहीं है कितनी की है, तो अपनों ने सोबो की एज मानी x, तो उसकी मदर की एज होगी 6 इंटू एक्स, यानी कि 6x। समझ गए? आगे करते हैं। आगे कहता है सोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। आप सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कहता है सोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद सोबो की एज कितनी होगी। अभी कितना है, x की है, 5 साल बाद सोबो की एज कितनी होगी, x प्लस 5। ठीक है, सोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो उसकी मदर की प्रेजेंट, ये देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सोबोस एज आफ्टर लगा देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। 5 ईयर्स इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। ये क्या कहता है, ये कहता है सोबो की एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो अब देखो सोबो की एज एक्स है, तो 5 ईयर बाद इसकी एज क्या होगी, x प्लस 5 इक्वल टू 1/3 किसकी है, मदर की प्रेजेंट एज। मदर की एज 5 साल के बाद की नहीं लेनी, मदर की एज लेनी है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है, 6x, 3 से 3 बन जा 1, 3 2 जा 6, ये आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 2x। ये x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 इक्वल टू 2x माइनस एक्स, यानी कि 5 ईयर आ गया x की वैल्यू। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो अब देखो सोबा की एज क्या है, सोबो की एज क्या है, x मानी थी ना आपने, यानी कि 5 साल की है सोबो, एंड हर मदर एज, और उसकी मदर की एज क्या है, उसकी मदर की एज है 5x, यानी कि 5 इंटू 6x था, क्या था 6x, तो ये आ गया 6 इंटू 5 यानी कि 30 साल है उसके मदर की एज। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन ए मोहल्ली विलेज। मोहल्ली गांव के अंदर स्कूल के लिए एक प्लॉट रिजर्व है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो ऑफ 11 and 4। इसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशो क्या है, 11:4 है। एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रेट 75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। आपको प्लॉट का डायमेंशन निकालना है। हाँ, क्या कहता है कि उसके चारों ओर, अब देखो मैं इसको बोर्ड पे सजा देता हूँ, आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे, आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कहता है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहौली। माहौली एक गांव है, वहाँ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व है, किसके लिए, स्कूल के लिए। ये रहा रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये किसके लिए रिजर्व है, स्कूल के लिए। ठीक है, आगे देखिए, ये कहता है द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है लेंथ रेशो ब्रेथ। ठीक है, कितना है, 11:4। आपको कहता है ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी ये साइड 11 और 4 के रेशो में है, ये लेंथ। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताता हूँ कि जब भी रेशो के अंदर क्वांटिटी गिवन होती है तो आप उनके आगे x मान के एक ही वेरिएबल में मान लिया करो। तो यहाँ मान लो लेट लेंथ कितनी बन गई, 11x, एंड ब्रेथ कितनी बन गई, 4x। आपने क्या मान लिया, 11x 4x। आप आगे सुनो, एट द रेट 100 पर मीटर
इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। इस प्लॉट के चारों ओर फेंस करनी है यानी कि बाड़ लगानी है, जिसके लिए पंचायत का खर्चा आया 75,000। अब इसको फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग क्या होगी बच्चों, यहाँ बाउंड्री पे ही तो होगी, बाउंड्री पे तो ये होगी। तो यहाँ से देखिए आपकी टोटल बाउंड्री कितनी है, यहाँ से निकाल लेते हैं अपने पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। कितना है पेरीमीटर बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ये 11x है तो ये भी 11x, ये 4x है तो ये भी 4x, सबका ऐड कर दो। 11 और 4 15, 15 और ये कितना होता है 26, 26 और 4 30। देखो इतना ही आएगा, 2 इंटू 11x प्लस 4x यानी कि 2 इंटू 15x यानी कि 30x। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो कॉस्ट कितनी है, ये लिखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग प्लॉट पर मीटर। 1 मीटर कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर के फेंसिंग करने की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज़ है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, अपने पास टोटल बाउंड्री कितनी है 30x, तो ये कहता है 1 मीटर को फेंस करने की कॉस्ट कितनी है 100, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई 75,000। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, अपने पास कितना है देखो 1 मीटर एरिया, एक मीटर लेंथ को फेंसिंग करने की कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो 30x मीटर को फेंस करने की कॉस्ट कितना होगा 30x इंटू 100 इक्वल टू 75,000। यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए तो जो मल्टीप्लाई में उसको वहाँ डिवाइड में ले जाओ। सॉरी, यहाँ देखो 30x के मल्टीप्लाई में है तो 30 डिवाइड में आ गया, 100 मल्टीप्लाई में है तो 100 डिवाइड में आ गया, तो 1 2 3 1 2 3 3 से इसको काटा 25। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है लेंथ, लेंथ कितनी है 11x, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 25, 275 मीटर। और दूसरे नंबर पे आपसे पूछा है ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है बच्चों 4x यानी 4 इंटू 25 यानी कि 100 मीटर। ये था, ठीक है। आज अपनी क्लास थोड़ी लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अपनों ने 3 ही किए हैं, मैंने अच्छे से समझाए हैं, आप अच्छे से समझो, बारी बारी इनको देखना तभी समझ में आएंगे। ओके बाय टाटा।